ग्वालियर में भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों पर हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को अपने मूल विभाग में वापस जाने के आदेश दिए हैं। ये सभी वे अधिकारी थे जो नेताओं की सिफारिश के बाद ग्वालियर नगर निगम में पदस्थ हो गए थे और उनकी नियुक्ति में शासन के नियमों की अनदेखी की गई थी। मध्य प्रदेश के तमाम विभागों की सूरत और सीरत बदल गई, लेकिन ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों के बारे में कहा जाता था कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट की तलवार ऐसी चली कि 61 अधिकारियों को अब अपने मूल विभाग में जाना ही होगा। कोर्ट ने माना है कि वे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो किसी न किसी सिफारिश के जरिए ग्वालियर नगर निगम के मलाईदार पदों पर नियुक्त हो गए हैं और उनकी नियुक्ति में शासन के नियमों की अनदेखी की गई। इसमें ग्वालियर नगर निगम की IAS कमिश्नर संगप्रिया भी शामिल है, लेकिन कोर्ट ने 15 दिन की राहत दे दी है जिससे कि निगम की व्यवस्था बनाई जा सके, यानी 15 दिन बाद निगम कमिश्नर को भी अपना पद छोड़ना होगा। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट में अनुराधा गुप्ता ने एक पशु चिकित्सक अनुज शर्मा के मामले को लेकर याचिका लगाई गई थी। यह पशु चिकित्सक नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी बनकर बैठे थे जो कि योग्य नहीं पाए गए। कोर्ट ने शुरुआत में यह भी पूछा कि जानवरों का डॉक्टर क्या मनुष्य का इलाज कर सकता है। इसके बाद जवाब में भी कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम के उन तमाम अधिकारियों की जानकारी मांग ली जो इसी तरह प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे। हाईकोर्ट ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे सभी 60 कर्मचारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है। साथ ही सभी को उनके मूल विभाग में भेजने का आदेश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम में नियुक्त आयुक्त पद पर शासन द्वारा IAS संगप्रिय की पदस्थापना आदेश को भी गलत ठहराया है। ऐसे में शासन 15 दिन के भीतर नगर निगम आयुक्त संगप्रिय का धारा 54 के तहत नया आदेश जारी करे, तब तक उनकी पदस्थापना भी मान्य नहीं होगी। आपको बता दें कि अरुण मलाईदार पदों पर रहने के लिए क्यों सिफारिश से लगवा रहे हैं। कोर्ट ने अपनी जांच में यह पाया है कि कई अधिकारियों ने मंत्री तक की सिफारिश लगवाई है। आखिर ग्वालियर नगर निगम में पैसे की ऐसी कौन सी खान खुदी हुई है जहां नौकरी करने के लिए अधिकारी बड़ी बड़ी सिफारिश लगवाते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए इस आदेश के दायरे में 4 एडिशनल कमिश्नर, सहायक आयुक्त, उपायुक्त भी आ गए हैं। कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है कि प्रतिनियुक्ति पर आए तृतीय श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को सीधी भर्ती होने तक रोक सकते हैं और 8 महीने के भीतर सीधी भर्ती कराई जाए। तो आदेश दिया है कि नगर निगम के जो प्रतिनियुक्ति पर आए थे 61 अधिकारी ये अपने अपने मूल विभाग में जाएं। साथ ही ये भी टिप्पणी की थी इसकी क्या वजह है कि ये लोग सिफारिश करवा के यहाँ आ जाती है। आपको क्या लग रहा है ऐसे अधिकारी क्यों नगर निगम की ओर आना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम तो मैं हमारे न्यायालय की बहुत न्यायालय का धन्यवाद देना चाहता हूँ और क्योंकि उनकी वजह से हमारी नगर निगम ग्वालियर का स्वर्णिम दिवस आया है। इसको हम स्वर्ण दिवस इसलिए कह सकते हैं कि हमारी नगर निगम सारे मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश की यदि नगर निगम की बात की जाए तो सबसे यदि भ्रष्ट कोई नगर निगम थी वो है ग्वालियर नगर निगम। और ग्वालियर नगर निगम की जो भ्रष्टता के चर्चे थे उसके सबसे बड़े यदि केंद्र बिंदु थे तो वो 61 लोग थे। ऐसे 61 लोगों की वजह से इस नगर निगम की ये दुर्दशा हुई। इसमें भ्रष्टता के जो अब पेड़ लगे थे वो उनकी पूरी जड़ ऐसे ही लोग थे। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को न्यायालय ने हटा के इतना बड़ा ऑर्डर दिया है कि यहाँ के नगर निगम का एक जो रुपया यहाँ की जनता इकट्ठा करके इस नगर निगम को देती है यहाँ के विकास के लिए, अब वो पैसा अपनी जगह पे शायद लग जाए, क्योंकि अभी कुछ इसमें और भी कमियां हैं। ये मैं मानता हूं कि न्यायालय में और भी केस लगे हुए हैं। यदि ऐसे 1-2 फैसले और हो गए तो हमारी इस नगर निगम का सुधार हो जाएगा और हमारी जनता जो एक पैसा मेहनत की कमाई का इस नगर निगम को अपना इकट्ठा करके दे रही थी उससे यहाँ विकास हो पाएंगे। अभी तो स्थिति ये थी कि ले पवैया और दे पवैया। एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में अनुराधा द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ हेल्थ ऑफिसर जो डेपुटेशन पर अन्य विभागों से आए थे उनकी नियुक्ति को कहा गया था कि ये उस पद पर योग्य नहीं है क्योंकि ये वेटनरी हैं लोग हैं, लेकिन जहाँ जो निगम में लोग हैं वो मानव हैं। इस प्रकार पशुओं का डॉक्टर मानव का डॉक्टर नहीं हो सकता, इस संबंध में कहा गया था। और इतना इस बात पर से डिपार्टमेंट में उनकी नियुक्तियों को नहीं देखा गया और प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते रहे। इस कार्य के दौरान जब ये बात सामने आई तब इसकी याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इनकी डेपुटेशन की जो
प्रक्रिया है और योग्यता के आधार पर 61 व्यक्तियों के विरुद्ध ये ट्रांसफ़र ऑर्डर डेपुटेशन का था, वो क्वेश करते हुए उनको उसी डिपार्टमेंट में वापस जाने का आदेश किया गया। हाँ, निगम आयुक्त संतप्री उनको लेकर भी टिप्पणी की है। हाँ, इसी कार्य के दौरान ये प्रश्न उठा कि जो निगम आयुक्त महोदय हैं उनको भी इसी प्रकार से शासन की बिना धारा 54 का उपयोग करते हुए वह भी नियुक्ति को चुनौती दी गई और इसी संबंध में शासन से जवाब मांगा तो इस प्रकार की प्रक्रिया की नोटशीट शासन के द्वारा ही नहीं दी गई, इसलिए शासन की कमी के आधार पर उनकी नियुक्ति को अब चुनौती दी गई है। अगर शासन सही प्रकार से काम करती तो उनकी नियुक्ति किसी प्रकार भी अवैधानिक नहीं होती। इस कारण उनकी नियुक्ति केवल शासन की लापरवाही के कारण ही प्रश्न चिन्ह हुई है, बाकी उनकी नियुक्ति के बारे में अन्य प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं किया गया। तो अभी फिलहाल क्या कहा है कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को? ये नियुक्ति का आदेश डेपुटेशन के बारे में कहा गया है और इस आदेश के खिलाफ ये निगम वगैरह सभी लोग डिवीज़न बेंच में WA फाइल करेंगे, जिसमें कि केवल मात्र कमिश्नर साहब की नोट शीट को प्रस्तुत ना किए जाने के कारण, समय अभाव या किसी कारण से, इस कारण से वो उस बिंदु पर डिवीज़न बेंच में WA के तौर पर इस आदेश को चुनौती देंगे। एक और सवाल है कि इसमें जो अनिल दुबे हैं उनको भी लेकर कुछ टिप्पणी मिली है। जी, इसमें क्या है कि जो निगम की ओर से, अन्य व्यक्ति की ओर से जो एफिडेविट पर जो उनका अपना नोटिस के बाद जवाब पेश करना होता है, उसमें कुछ अनियमितताएं माननीय न्यायालय ने पाई और उनसे उस अनियमितता से माननीय न्यायालय थोड़ा नाराज़ हुआ और नाराज़ होने पर उनके कार्य के आधार पर, जिससे कि निगम की छवि धूलित हुई है, इस कारण उनको विरुद्ध ये कहा गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से और इस प्रक्रिया में जो जानबूझकर लापरवाहीपूर्ण तरीके से जो शपथ पत्र दिया है उससे न्यायालय सख्त नाराज़ है और उस नाराज़गी के एवज में उनके लिए कहा गया है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी ड्रॉ की जाए, परंतु ये भी माननीय डिवीज़न बेंच के आदेश के अगेंस्ट WA में याचिका में जाएंगे। कौन जाएंगे? ये अनिल साहब भी जो जिनके खिलाफ ये किया है, तो हाँ वो अपने उसमें जवाब देंगे और अपनी इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, जो उनका अधिकार है, और डिवीज़न बेंच में इसकी अपील ज़रूर होगी।